मित्रों, आप सभी का भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आप सभी ने जाना, पिछले वीडियो में आपने जाना कि कौन ऐसे योग होते हैं कुंडली में जिससे प्रेम विवाह होते हैं, कौन ऐसे योग होते हैं जिससे शादियों में जीवन में विच्छेद होता है, पत्नी में विच्छेद होता है, तलाक होता है, और कौन ऐसे योग होते हैं कुंडली में कि 1 से 2 विवाह होते हैं। मैंने 1 से अधिक विवाह कहने का मतलब है 1 से अधिक विवाह, 2 विवाह कह लीजिए, 3 विवाह कह लीजिए, ऐसे कौन से योग होते हैं। इससे होता है आज हम विचार करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं, कुंडली में कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, जन्मांग चक्र में कौन सी ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसके वजह से जातक या जातिका में जो विवाह होता है, बेमेल विवाह होता है, अंतरजातीय विवाह होता है। ऐसे कौन से योग हैं, इस पर हम आज विचार करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुंडली में प्रेम विवाह के लिए, अंतरजातीय विवाह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव। इन 5 भावों से हम जानते हैं, इन 5 भावों का रोल कुंडली में अंतरजातीय विवाह या प्रेम विवाह के लिए आवश्यक होता है। और साथ साथ इन भावों के साथ जो ग्रह हैं, प्रेम के लिए शुक्र ग्रह, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए शुक्र ग्रह, काम इच्छा काम वासनाओं के लिए शुक्र ग्रह, चंद्रमा, और भाव में पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, इन भावों की, और लग्न भाव, इसका विशेष रोल होता है। तो जब कुंडली में पंचम में शुक्र बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, या सप्तमेश पंचमेश का संबंध हो जाए, सप्तमेश नवमेश का संबंध हो जाए, लग्नेश सप्तमेश का संबंध हो जाए, या सप्तमेश 12वें में पापग्रहों के साथ बैठ जाए, ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं। तब हम कहते हैं कि जातक प्रेम विवाह करेगा। तभी हम कहते हैं कि जातक प्रेम विवाह करेगा। शुक्र के साथ पापग्रहों का होना, सप्तमेश पंचमेश का संबंध होना, सप्तमेश लग्नेश का संबंध होना, पंचमेश नवमेश का संबंध होना, यह प्रेम विवाह के लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ पापग्रहों का प्रभाव भी, शनि राहु सूर्य मंगल, इन सबका प्रभाव अगर शुक्र पर, चंद्रमा पर, सप्तम भाव पर पड़ता है तो हम कहते हैं कुंडली में प्रेम विवाह होगा। तो जब प्रेम विवाह की स्थिति कुंडली में उत्पन्न होती है तो प्रेम विवाह से ही अंतरजातीय विवाह की स्थिति पैदा होती है। अगर कुंडली में प्रेम विवाह के योग नहीं है तो ये अंतरजातीय विवाह की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। तो आइए हम देखें कि ऐसी कौन सी स्थिति है कुंडली में, जन्मांग चक्र में, कि जब जो प्रेम विवाह को या बेमेल विवाह को या अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देता है। तो सबसे पहले हम देखें, पहला योग है शुक्र और राहु का संबंध। शुक्र और राहु की युति अगर कर्क राशि में होती है, शुक्र और राहु की युति अगर कर्क राशि में होती है तो हम कहेंगे कि जातक या जातिका का संबंध भावुकतावश, जल्दीबाजी में, क्योंकि कर्क राशि जल राशि है,
जल राशि पर जब पापग्रह का संबंध, और शुक्र भी जल राशि से संबंध रखता है, जल तत्व से संबंध रखता है, तो ऐसी स्थिति में भावुकताएं ज्यादा बढ़ती हैं और भावुकता बस आदमी विवाह कर लेता है। उसमें बेमेल विवाह का मतलब है, अंतर्जातीय विवाह का मतलब है कि जो सामान्य परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थितियों से हट करके विवाह का होना, परंपराओं से हट करके विवाह का होना। बेमेल विवाह में यह भी हो सकता है, उम्र ज्यादा हो सकती है, लड़की का उम्र कम, लड़का का उम्र ज्यादा, लड़की एक जात से दूसरे जात की, लड़का दूसरे जात का, या दोनों में असमानता होने पर हम ये कहेंगे कि बेमेल विवाह है। तो पहला जो हमने जाना, शुक्र और राहु का संबंध कर्क राशि में होने पर अंतर्जातीय विवाह या प्रेम विवाह की संभावना, भावुकतावश बेमेल विवाह की संभावना बढ़ती है। दूसरा जो बुध और राहु की युति होने पर भी व्यक्ति कुंडली में अगर बुध और राहु की युति किसी भी भाव में बन रही हो, तो बुध ज्ञान से संबंध रखता है, बुद्धि से संबंध रखता है, बुद्धि पर, और राहु जो है पापग्रह है जो बुद्धि का भ्रमित करता है, भ्रम पैदा करता है। तो बुध की युति राहु से अगर किसी भाव में होती है तो व्यक्ति सामाजिक बंधनों को तोड़ करके, सामाजिक परंपराओं को तोड़ करके, सामाजिक परंपरा से हट करके विवाह करता है। तीसरा जो देखते हैं, सूर्य नीच राशि में हो। सूर्य की नीच राशि है तुला। सूर्य अगर तुला राशि में है, सूर्य ज्ञान है, सूर्य न्याय है, तो जब सूर्य जो है नीच का होगा तो निश्चित रूप से यह स्थिति पैदा होगी कि आदमी, व्यक्ति, जातक या जाति का सामाजिक परंपराओं से हट करके शादी करेंगे। बेमेल विवाह की संभावना बढ़ती है। चौथा योग है, सूर्य लग्न में हो, मिथुन राशि में हो। सूर्य लग्न में हो, मिथुन राशि में हो। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है और द्विस्वभाव राशि पर सूर्य का प्रभाव पड़ना उसके मन को और बिगाड़ देता है। द्विस्वभाव राशि का मतलब स्थिरता का न होना, चंचलता का बढ़ जाना। तो सूर्य मिथुन राशि में अगर हो जाएगा और लग्न में होगा तो निश्चित रूप से मिथुन लग्न के लिए कह लीजिए ये स्थिति बनेगी। तो लग्न में मिथुन राशि में अगर सूर्य है तो ये स्थिति पैदा होगी कि आदमी बेमेल विवाह करे, या जो है मन की स्थिर नहीं रहने की वजह से, चंचलता की वजह से, आगे पीछे होने की वजह से, द्विस्वभाव राशि की वजह से आदमी सामाजिक परंपराओं से हट करके विवाह करेगा। सातवें भाव में पांचवा योग है, सातवें भाव के स्वामी और नौवें पर, सातवें भाव पर या और नौवें पर, दोनों पर कह लीजिए, सातवें भाव और नौवें पर शनि या राहु का प्रभाव हो। सातवें भाव पर, सातवें भाव के स्वामी पर, तो सातवें भाव पर राहु का प्रभाव और शनि का प्रभाव होगा। सातवां भाव अपने साथी का, जीवन साथी का भाव होता है। जीवन साथी के भाव पर अगर शनि का प्रभाव होगा, नवम भाव धर्म का है, नवम भाव न्याय का है, नवम भाव पिता का है, तो नवम भाव पर शनि या राहु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव होगा। शनि भी पापग्रह है, शनि भी इन सभी कुरीतियों को पैदा करने वाला है, अलगाववाद को देने वाला है, विच्छेद करने वाला है। राहु भी विच्छेदात्मक ग्रह है और सामाजिक बंधनों से हट करके अपना कार्य करता है, जल्दीबाजी करता है, भ्रम पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में शनि और राहु का प्रभाव अगर नौवेश पर होगा, सप्तमेश पर, सप्तम भाव पर होगा, तो भी व्यक्ति अपने पिता से हट करके, पिता से कोई राय न दे करके, सामाजिक बंधनों को तोड़ करके, धार्मिक न्याय परंपरा, सामाजिक परंपरा को तोड़ करके शादी करता है। अंतर्जातीय विवाह की संभावना उसमें होती है, अंतर्जातीय विवाह करता है। अंतर्जातीय विवाह के योग हैं
योग है 7वें भाव के स्वामी और नवमेश पर शनि या राहु का प्रभाव। अगला योग है पंचम भाव या पंचमेश पर शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो। पंचम भाव प्रेम का कारक है, पंचम भाव पर शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, पंचमेश पर शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, और साथ ही साथ सप्तम भाव और सप्तमेश पर भी शनि और राहु का प्रभाव हो, तब भी आदमी सामाजिक बंधनों को तोड़ करके अपने कुल की मर्यादा को तोड़ करके विवाह करता है, अंतर्जातीय विवाह करता है। ये स्थितियां बनती हैं। नवम भाव या नवमेश दोनों बातें हैं। नवम भाव या नवमेश नीच राशि का हो, नवम भाव में या नवमेश पर नीच राशि का बैठा है, वहां पर नवमेश नीच राशि का है, तभी हम कहेंगे कि अंतर्जातीय विवाह होगा। अगला जो है नवम भाव नवमेश या गुरु, नवम भाव नवमेश और गुरु पर पाप प्रभाव हो। गुरु नवम भाव का कारक है, नवमेश पिता से संबंध रखता है, धर्म से संबंध रखता है, न्याय से संबंध रखता है, नवम भाव भी उसी से संबंधित है। तो अगर यह पाप प्रभाव में है, शनि या राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो हम कहेंगे कि जातक अपने सामाजिक बंधनों को तोड़कर, सामाजिक परंपराओं को तोड़कर अंतर्जातीय विवाह करेगा या मर्यादाओं को तोड़कर विवाह करेगा। इसको हम विभेद विवाह की श्रेणी में ही रखेंगे। अगर नवमेश 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो, तब भी हम कहेंगे, और पाप प्रभाव भी हो शनि राहु का, तो हम कहेंगे कि जातक बेमेल विवाह करेगा, सामाजिक बंधनों को तोड़ करके विवाह संबंध स्थापित करेगा। शुक्र व चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हों, शुक्र व चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठे हों, उस पर पाप प्रभाव भी हो, तभी ये स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति जातक या जातिका सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ करके विवाह करते हैं। योग हमने जाना शुक्र व चंद्रमा पंचम भाव में हो। अगर राहु पंचम भाव में बैठा है, तब भी यह स्थिति बनती है। केतु पंचम भाव में बैठा है, तब भी यह स्थिति बनती है। पापाग्रहों के पंचम भाव में बैठने पर ये स्थितियां विशेष रूप से राहु के लिए है। राहु पंचम भाव में है, तभी ये स्थिति बनती है। कुंडली में व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर विवाह करेगा। साथ ही साथ सप्तमेश और नवमेश और सप्तमेश की युति, द्वितीयेश की युति, सप्तमेश और द्वितीयेश की युति अगर पंचम भाव में है, सप्तमेश और नवमेश की युति पंचम भाव में बन रही है, तभी यह स्थिति पैदा होती है कि व्यक्ति जातक या जातिका सामाजिक मर्यादाओं से अलग हट करके, सामाजिक परंपराओं से अलग हट करके विवाह करते हैं। शनि का संबंध सप्तम भाव से हो जाए, तभी यह स्थिति पैदा होती है। राहु का संबंध, राहु के दृष्टि संबंध या युति संबंध, द्वादश भाव से संबंध, सप्तमेश का द्वादश भाव से संबंध हो जाए, सप्तमेश द्वादश भाव में राहु के साथ बैठ जाए, तभी ये स्थिति बनेगी कि सामाजिक बंधनों को तोड़कर, मर्यादाओं को तोड़ करके जातक या जातिका विवाह करते हैं। तो आपने जाना कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति जातक या जातिका अपने संबंधों से, अपने सामाजिक परंपराओं से, अपने कुल की मर्यादाओं से हट करके विवाह करते हैं। इसके बारे में आपने जाना। अगला वीडियो, अभी और भी ऐसे योग हो सकते हैं जिसके बारे में बता पाना संभव नहीं है। अगले वीडियो में पुनः मैं इनसे संबंधित और भी योग जो भी संभव है मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। धन्यवाद।